तो नहीं पढ़ सकता, सुनने वाले, ये भी लिखा ना सुनने वाले, तो बाकी सुने और अमल करने वाले। तो आइए कलाम मुकद्दस को पढ़ें, खुद पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे लोग गुमराह करने वाले निकल आए हैं, समझिए। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में से पढ़ना ज़रूरी है, आपको खुद पता होना चाहिए। आइए मुकद्दस मत्ती की इंजील, द बुक ऑफ सेंट मैथ्यू, द गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू चैप्टर नंबर 24 वर्स नंबर 24। मुकद्दस मत्ती की इंजील और उसका 24वां बाप और 24वीं आयत की तलावत करेंगे। Praise 24 chapter and 24 verse। Amen. कलाम अक़दस में मरकूम है। Yes. मुकद्दस मत्ती की इंजील 24 बाप और 24वीं आयत। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे Yes. और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लें। सब कहें आमीन। Amen. You may be seated, please. For there shall arise a false Christ and the false prophets, and shall shew great signs and wonders, insomuch that, if it were possible, they shall deceive the very elect. आज का उन्वान है झूठे मसीह। मैथ्यू 24। बहुत लोग बात कर रहे हैं झूठे नबी, झूठे नबी, झूठा नबी, झूठा नबी। Yes. बाइबल नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते भी हैं तो अपने समझ के साथ या अपनी डिग्रियों के मुताबिक Yes. या अपनी सेमिनरी के मुताबिक, Yes. रूहुल कुद्दस के मुताबिक बाइबल पढ़नी है, Yes. Amen. पाक रूह के मुताबिक बाइबल पढ़नी है। Amen. तो फिर आपको पाक रूह, क्योंकि पाक रूह ने बाइबल लिखी है, Amen. रूहुल कुद्दस ने कलाम लिखा है, Yes. तो रूहुल कुद्दस ही बता सकता है। Amen. तो यहाँ पर मेरे आका, Yes. माय बिलव्ड स्वीट हार्ट, Hallelujah. वो है। Amen. ब्रदर बैनम अक्सर गीत गाते थे, यीशु मसीह मीठा है, Amen. Yes. वो बहुत मीठा है, इसीलिए हम उसे स्वीट हार्ट कहते हैं। Yes. हालेलुया। Hallelujah. तो उसने ये कहा है, Yes. मेरे और आपके स्वीट हार्ट बिलव्ड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट ने ये कहा है। Amen. तो इसलिए हमें तो शक जरा सा भी नहीं है, डाउट भी नहीं है। No, sir. शक का जो छोटा सा साया होता है ना, वो भी नहीं है, नहीं. Amen. क्योंकि जीसस ने कहा है। Amen. तो हमारे लिए जीसस जो है हरफे आखिर, Amen. Yes. उसके बाद कुछ भी नहीं। Yes. अगर यीशु मसीह ने कह दिया तो कह दिया, Amen. तो इससे आगे कुछ नहीं. हमें किसी की तफसीर की जरूरत नहीं है। कोई उठकर हमें बताएगा नहीं, हाँ क्या बोला जीसस ने। Yes. जी भाई स्टीफन, Hallelujah. क्या लिखा है? फॉर देयर शैल अराइज फॉल्स क्राइस्ट। Yes. लफ्ज पर गौर करना है, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि झूठे मसीह, रुके, इधर रुके। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर क्राइस्ट एस लगा हुआ है, Yes. Amen. प्लूरल है, Yes. सिंगुलर नहीं है। Yes. इसका मतलब है ये मसीह की बात नहीं है, Yes. ये झूठे मसीहों की बात है। Yes. झूठा नबी, झूठा नबी, बाइबल में लिखा झूठे मसीह भी उठेंगे। Yes. Amen. अपने गिरेबान में झांको, पहले Yes. अपने आप को तो चेक कर लो। Yes. अगर तुम मसीह हो तो मसीह की तालीम तुम्हें होनी चाहिए, अगर तुम मसीह हो तो मसीह का मसला तुम्हें होना चाहिए, अगर तुम मसीह हो तो मसीह की बातें तुम्हें होनी चाहिए। तो यहां तो लिखा है झूठे मसीह भी उठेंगे, Amen. और बहुत सारे उठे हैं Yes. और अभी मौजूद हैं। Yes. झूठे मसीह, देखिए क्राइस्ट, सिर्फ क्राइस्ट नहीं लिखा, क्राइस्ट एस लगा हुआ है, Yes. प्लूरल है, Yes. जमा की बात हो रही है। Amen. और आगे भी सुन ले जी,
क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी नबी उठ खड़े होंगे। अभी नबी जो है यहां पर भी प्लूरल है, एक से ज्यादा है। यस तुम्हें एक ही नजर आता है, Yes. तुम्हें झूठा जो है झूठा नजर नहीं आता। यस बहुत सारे झूठे उठेंगे यस लेकिन सच्चे भी तो हैं। आमेन जब तक सच्चा डॉलर नहीं, झूठा कहां से बनेगा? आमेन जब तक सच्ची करेंसी नहीं, झूठी कहां से आएगी? आमेन। जब तक सच्चा नबी नहीं, झूठा कहां से आएगा? हालेलुया आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थैंक तो यू। ये इंसान की फितरत है बेटे, ये इनकी फितरत है। हमेशा इन्होंने सच्चे को झूठा कहा है और झूठे को सच्चा कहा है। यिर्मयाह के जमाने में जब यिर्मयाह नबी आया, उसने एक योक बनाया, अपने ऊपर वो जुआ पहन लिया, तो एक झूठा नबी भी उठ खड़ा हुआ। यिर्मयाह ने कहा 70 साल की असीरी होगी, लेकिन उसने कहा 2 साल में तुम आजाद हो जाओगे। अब सारे उसके साथ खड़े हो गए जो झूठा नबी था। सच्चे नबी के साथ तो थोड़े खड़े होते हैं और आज भी थोड़े खड़े हुए हैं। हालेलुया हालेलुया आमेन सच्चे नबी के साथ बैठे। हर दौर के अंदर, हर जमाने के अंदर थोड़े लोग खड़े हुए हैं और यही सबूत है। हालेलुया। हालेलुया कितने नबी थे? अखियब ने कितने नबी पाले हुए थे? 450। एजबल ने 450 नबी अखियब के पास, और मिकाया एक अकेला। तो झूठे नबी यहां लिखा हुआ, एक नबी नहीं लिखा हुआ। और वो बेचारे के सारे खिलाफ थे। आज भी ये जितने झूठे मसीह हैं, ये झूठे नबी हैं, ये सच्चे के खिलाफ हैं। जब मूसा खड़ा हुआ तो कितने थे? मूसा अकेला था और उसके मुखालिफ फराउन ने कितने लाके झूठे बंदे, झूठे जादूगर खड़े कर दिए। यनीस और यमरीस को खड़ा कर दिया। और आज भी यनीस और यमरीस की नस्ल मौजूद है, क्योंकि बंदा मरता है, रूह नहीं मरती है, और वो रूह किसी और में चली जाती है। और आज बहुत सारे यूट्यूबरों में घुसी हुई है। देखे झूठे यूट्यूबर भी उठ खड़े होंगे जो लोगों को गुमराह करेंगे। ये मेरे आका ने कहा है। अब यूट्यूब का जमाना है भाई, तो उस पे बैठ के, फेसबुक पे बैठ के, सोशल मीडिया पे बैठ के शुरलियां छोड़ते रहेंगे तो छोड़ते रहो। देखो क्रिटिक्स जो है, नकाद जो है, तुम्हारी ड्यूटी नकाद करने पर, नुक्ताचीनी करने पर लगी हुई है। आप नकाद हैं, आप अपना काम करें। एक तरफ क्रिटिक है, एक तरफ बिलीवर है। अगर क्रिटिक ने अपना काम करना है तो बिलीवर ने भी अपना काम करना है। कोई शैतान का बच्चा जो है वो सच्चे बिलीवर को रोक नहीं सकता है। कहते हैं नारे बड़े मारते हैं, तुम मुर्दा लोग हो, ये जिंदा मसीह की जिंदा कौम है। हाँ, सुने, हर जगह पे जो पब्लिक है, मसीह आवाम है, वो बहुत अच्छी है। हर चर्च में जाने वाला शख्स जो है वो मसीह से प्यार करता है। प्रॉब्लम उनमें नहीं है, लोगों में नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं, लोग मसीह से प्यार करते हैं, लोग नबी से प्यार करते हैं, लोग जो है रसूलों से प्यार करते हैं, लोग जो है कलाम से प्यार करते हैं। असल प्रॉब्लम लोगों में नहीं है। चर्च में, हर चर्च में जाने वाले लोग गलत नहीं हैं। और ना हम लोगों के खिलाफ हैं, ना ब्रदर बैनम खिलाफ था, ना मैं खिलाफ हूं, ना ही कोई और बिलीवर खिलाफ है। लोग अच्छे हैं, लोग प्यार करते हैं, उनकी नीयत पर कोई भी शक नहीं है। वो मसीह से प्यार करते हैं, इसलिए तो चर्च में जाते हैं, इसलिए तो इबादत करने आते हैं। तो इसका मतलब है वो लोग, सारे लोग अच्छे हैं। जिस भी चर्च में जाते हैं, किसी भी डिनोमिनेशन के चर्च में जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उनकी है जो ऊपर खड़े होते हैं, जो लीडर हैं,
झूठे मसीह आवाम नहीं है, आप लोग नहीं हैं, कॉमन पीपल नहीं है, कॉमन क्रिश्चियन नहीं है, चर्चेज में जाने वाले क्रिश्चियन नहीं है, जिनको मसा करके पुलपट पर खड़ा किया गया है, वो झूठे मसीह है। क्रिश्चियन लोग झूठे हो ही नहीं सकते। आमेन, आमेन। क्रिश्चियन जो भी है मसीह से प्यार करता है, आम बंदे की बात कर रहा हूं, वो झूठा नहीं हो सकता है, वो सच्चे दिल से मसीह से प्यार करता है। अब सुने जरा, ये क्यों कहा गया है, फॉल्स क्राइस्ट क्यों कहा गया है? फॉल्स क्राइस्ट, झूठा नबी, झूठा नबी। और जाओ यार, बाइबल पढ़ो। झूठे मसीह भी हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है सुने जरा। तो वो बड़े अजीबोगरीब काम करेंगे, निशान और अजीब काम दिखाएंगे। अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह, अगर मुमकिन हो तो। इसको अगर का मतलब बशर्ते के भी होता है, बशर्ते के, ठीक है। अगर मुमकिन और पॉसिबल हो तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है इफ इट वर पॉसिबल दे शैल डिसीव द वेरी एलेक्ट। कौन? ये झूठे मसीह और झूठे नबी। ये क्या करेंगे? इनकी कोशिश होगी कि जो सच्चे बलीवर हैं, चुने हुए हैं, देखे बुलाए हुए और चुने हुए में बड़ा फर्क है। बुलाया सबको जाता है, फिर उनमें से चुनाव किया जाता है। जब जाल डाला जाता है अंजील का, तो सबको खींचा जाता है, तो सबको बुलाया जाता है। उसमें मछली भी आती है, उसमें मेढक भी आता है, उसमें छिपकली भी आती है, उसमें सांप भी आता है, सबको। लेकिन उनमें से फिर चुना जाता है। यीशु मसीह को ना सांप की जरूरत है, ना मेढक की जरूरत है, ना छिपकली की जरूरत है, ना कॉकरोच की जरूरत है। यीशु मसीह को मछली की जरूरत है, वो उसको चुन लेता है। बेटे, तो बुलाया सबको जाता है। यहां बुलाए वो की बात नहीं है, यह बरगजीदों की बात है, यह चुने वो की बात है। यह वो लोग हैं जो बिना इल्म से बेशतर मसा किए गए। तो वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा। बुलाए हुए तो बहुत है, मगर बरगजीदा थोड़े हैं, कम है। तो उनकी बात हो रही है। तो क्या करेंगे? दे शैल डिसीव द वेरी एलेक्ट। इट वर पॉसिबल, इफ इट वर पॉसिबल, इफ इट वर पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो। हाँ, ये जीसस ने कहा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है। अब जरा कोट देखते हैं, फिर मैं आगे चलता हूं। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस एंड आंसर्स 640823M पार्ट 1, इसमें देखेंगे। कहते हैं नबी के कोट देते तुम्हारे पल्ले ही कुछ नहीं, तुम किसके कोट दोगे? बस जिसका कोई मेंटोर होगा, जिसका कोई उस्ताद होगा, जिसका कोई लीडर होगा, जिसका कोई बाप होगा, जिसका कोई बुजुर्ग होगा, वो उससे पूछकर ही चलेगा ना। तो जिसका है ही कुछ नहीं है, यूसुफ भाई, कंगले लोग तुम्हारे आगे पीछे कोई है ही नहीं है, जो मुंह में आता है बोल देते हो। तो हमारे तो उस्ताद मौजूद हैं भाई, कोट देते हो। हाँ, समझ लगी? वो एक शेर था और एक भेड़ थी, और भेड़ के पीछे शेर भाग रहा था। तो वो भेड़ भागते 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 आगे दलदल थी, वो दलदल में चले गए। तो पीछे जो है वो शेर आ रहा था। तो भेड़ थोड़ी सी आगे चली गई दलदल में, और शेर भी पीछे आ गया, और काफी थोड़ा सा फासला रह गया। अब दोनों स्टक हो गए, फंस गए, दोनों स्टक हो गए। अब शेर ने थोड़ा भेड़ ने थोड़ा सांस लिया और बोला, शेर मियां तेरा कोई उस्ताद है?
तेरा कोई बुजुर्ग है, तेरा कोई लीडर है? शेर ने, ओ मेरा कौन लीडर है? मैं जंगल का बादशाह, मैं उस्तादों का उस्ताद, मेरा कोई उस्ताद नहीं है दुनिया में। तो बैर ने कहा, शेर मियां तू मरे ही मरे, तू गया, आया तो शिकार करने था, लेकिन अब खुद शिकार हो गया है। ये जो हमें शिकार करने के चक्कर में है, तुम खुद शिकार हो जाओगे, तुम खुद फंस जाओगे दलदल में। क्यों? अब मेरा कोई नहीं है, मैं बादशाह, मेरा कौन, मेरा आगे पीछे कौन नहीं, मैं लीडर, मैं उस्ताद, मैं सब कुछ, मेरा मेंटोर, मैं सब कुछ। उसने कहा सुन, फिर मेरा एक चरवाहा है। भेड़ कहती है मेरा एक उस्ताद है, मेरा एक लीडर है, मेरा एक चरवाहा है, और मैं सुबह से निकली हुई हूं। हालेलुया, मैं सुबह से निकली हुई हूं, और वो ढूंढता ढूंढता, हालेलुया, वो ढूंढता ढूंढता, आमीन, आमीन। मेरा एक उस्ताद है, मेरा एक मेंटोर है, मेरा एक प्रीचर है, मेरा एक टीचर है, मेरा एक नबी है, मेरा एक प्रॉफिट है, और जब मैं सुबह से बाहर निकली हुई हूं, वो मुझे ढूंढता ढूंढता निकलेगा, और जब कहीं नहीं तो वो इस दलदल तक पहुंचेगा, और जिसका कोई उस्ताद होता है वो उसे निकाल कर ले जाता है। हालेलुया। बेटे तेरा कोई है ही नहीं है, तू आज दलदल में मरेगा। ऐसे कई लोग हैं जो झूठी तालीम की दलदल में फंसे हुए हैं। हम भी फंसे हुए थे, हम भी फंसे हुए थे, लेकिन खुदा का शुक्र है हमारा कोई उस्ताद है, हमारा कोई लीडर है, हमारा कोई टीचर है, जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान तक दे देता है। बैठे तो शेर मियां तू गया, तू यूट्यूब पे फिल्में बना, लोगों को उल्लू बना, बस तेरा यही काम है। कोर्ट देते हैं, कोर्ट देते हैं, कोर्ट क्यों ना दें? हम भी फंसे हुए थे। खुश नसीब है वो आदमी जिसकी कोई कांट छांट करने वाला है। तो इसलिए जो लोग नकार दें तुम अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते हो। हालेलुया। आखिर में काम जाहिर हो जाएगा, जब आग आएगी वो परख लेगी किसका रद्दा ठीक है और किसका गलत है। तो पढ़ें जरा ये कोट पढ़ें जी भाई। नबी कहते हैं, पैराग्राफ नंबर है 237 क्वेश्चन एंड आंसर्स। लिसन, मैथ्यू 24:24, and there shall rise the false prophets and false Christ एक से ज्यादा। इसका मतलब मेरे आका की बात नहीं हो रही है, क्राइस्ट का मतलब देखेंगे फिर पता चलेगा आपको। आगे चलते हैं। एंड फॉल्स प्रॉफिट, फॉल्स क्राइस्ट एंड फॉल्स प्रॉफिट्स, यही है जो है नबी ने दोहराई है। एंड दे विल शो ग्रेट साइंस एंड वंडर्स, हाउ शैल वी रिकॉग्नाइज देम। हम उन्हें कैसे पहचानेंगे भाई? सच्चा है झूठा कैसे पहचानोगे? कोई ना कोई परख तो होनी चाहिए, कोई ना कोई कसौटी होनी चाहिए, कोई ना कोई MRI की मशीन होनी चाहिए, कोई CT स्कैन होना चाहिए, कोई टेस्ट होना चाहिए, फिर ही पता चलेगा ना ठीक कौन है गलत कौन है। दो बंदे बिठा दो और इनमें से देखो ठीक कौन है गलत कौन है, बीमार कौन है तंदुरुस्त कौन है, तो कैसे पता है? टेस्ट से दोनों के टेस्ट कर लो। जिसके टेस्ट ठीक है एल्डर द्रावर साहब तो वो ठीक है, जिसके टेस्ट गलत आएंगे वो गलत है। तो टेस्ट कर लेते हैं। और टेस्ट कौन करेगा? मैं तो टेस्ट नहीं कर सकता, आप भी टेस्ट नहीं कर सकते, बाइबल मुकद्दस टेस्ट करती है। हम कैसे पहचानेंगे बेटे? हम कैसे पहचानेंगे? नबी ने ये बोला, हाउ शैल वी रिकॉग्नाइज देम,
हाउ शैल वी रिकग्नाइज देम, हम उन्हें कैसे पहचानेंगे? एक भेड़िया है, एक भेड़ है, और कलाम में लिखा है भेड़िया क्या करता है? भेड़ के रूप में आता है। आज बहुत सारे भेड़िए निकले हुए हैं, बहुत सारे भेड़िए निकले हुए हैं, और उन्होंने खाल किसकी ओढ़ी हुई है? भेड़ की। भेड़िए हैं भेड़ की खाल में, और एक तरफ भेड़िया एक तरफ भेड़ है, लेकिन दोनों सेम लग रहे हैं क्योंकि खाल ओढ़ी हुई है। ऊपर कपड़े जो है पादरी के पहने हुए हैं। हर किसी तो आजकल हर कोई तो पादरी है। पादरी नहीं, अब तरक्की है, बिशप। हर कोई इल्मे इलाहियात का उस्ताद बना हुआ है। डॉक्टर DD, PhD, LLD। ओ भाई तू क्रिश्चियन बन, क्रिश्चियन। समझ गया? जहर की बोतल के ऊपर शहद लिख दो तो उसके अंदर शहद नहीं है। जब कोई पिएगा तुम्हारी असलियत नजर आ जाएगी। तुम एक दफा बोतल खोलने तो दो अपनी, तुम्हारी औकात दुनिया को नजर आएगी, कितने बड़े तुम सच्चे हो। हाँ, कैसे पहचानेंगे? एक भेड़िया एक भेड़ है, दोनों का एक ही लिबास है। इधर आके बैठ जाते, एक भेड़ बैठ जाती है, उसके ऊपर भी अब भेड़ है, वो तो है ही भेड़ है। दूसरी तरफ भेड़िया है, उसने भी भेड़ के कपड़े पहने हुए हैं। कैसे पहचानोगे? पहचान ही नहीं सकते। अब नबी ने बोला कैसे पहचानोगे? आप पहचान ही नहीं सकते। भेड़ भी वैसे कपड़े पहने हुए, वैसी टाई लगाई है, वैसे कोट पहना हुआ है, वैसी स्लीप पहनी हुई है, वैसी ही भेड़िए ने पहनी हुई है, वैसे ही कोट पहना है, वैसी टाई लगाई हुई है, वैसी बाइबल पढ़ी हुई है, वैसी बड़ी स्लीप पहनी हुई है। कैसे पहचानोगे? पहचान ही नहीं सकते। तो नबी ने कहा कैसे पहचानोगे? सुन ले, एक ही तरीका पहचानने का, जब वो बोलेंगे। भेड़ की आवाज फर्क है, भेड़िए की आवाज फर्क है। भेड़ जो है उसकी आवाज से पता चलेगा, भेड़िए की आवाज से पता चलेगा। इसीलिए सुन ले, अब जब लोग बोल रहे हैं तो पता चल रहा है। अब जो इस कलाम के खिलाफ बोल रहे हैं पता चल रहा है। भेड़ जब भी बोलेगी कलाम की बात बोलेगी, भेड़िया जब भी बोलेगा कलाम के खिलाफ बोलेगा। कंटेंट है ही नहीं है, कोई काम काज है ही नहीं है, पीछे मवाद ही को नहीं है। इसलिए इसको पकड़, उसको पकड़, उसको पकड़, इसको पकड़, उसको पकड़, इसको पकड़, उसको पकड़, इसको पकड़। भाई तेरे पल्ले क्या है? हालेलुया। हमारे लिए तो उस्ताद 1206 मैसेज छोड़ के गया। अब समझ लग रही है आपको? तो कैसे पहचानेंगे? आवाज से। भेड़िए की आवाज लग गया, और भेड़ की आवाज ये है कलाम। भेड़िए की आवाज ये है कलाम को तोड़ मरोड़ के पीच करना, थोड़ा यहां से थोड़ा ये गलत बयानी करना। देखिए हम तो जैसे लिखा है वैसे मानते हैं। खत्म लिखा है, कंवारी आमला होगी तो होगी, खत्म। जब होगी कलाम पूरा हो जाएगा। इसकी तफसीर की जरूरत थोड़ी है। अब कितने 700 750 साल पहले, 800 साल, तकरीबन 800 साल पहले मसीह की पैदाइश से 800 साल पहले ये साया ने पेशन कोई की। अब कितने लोग खड़े हो गए होंगे, झूठा नबी, झूठा नबी, झूठा नबी, झूठा नबी, झूठा नबी। वो कहने वाले मर गए मगर पेशन कोई जिंदा रही। पूरी हुई, पूरी हुई तो अब भी होगी। तो भाई सच्चे और झूठे को पहचानोगे कैसे? कोई परख भी तो बताओ लोगों को। ये सुनी सुनाई बातें तो सारी दुनिया करती है, तुम भी कर रहे हो, तो करते जाओ। तुम गाली दो, हम बरकत देंगे। जिसके पास जो होगा वही देगा। हाँ, तो आवाज से पहचानेंगे भाई। 41 पैराग्राफ, लिसन। देयर शैल राइज, वो खड़े होंगे। एंड दैट नाउ यू आर कमिंग ऑन डाउन टू इनटू अनदर एज। सी Raise false Christ and false prophet. सुन ले, false Christ and false prophet। नबी तुम्हें नबी नजर आते हैं, मसीह नजर नहीं आते, झूठे मसीह। क्या ये पब्लिक की बात नहीं है? पब्लिक तो पब्लिक है, आम लोग तो आम लोग हैं। वो तो प्यार सचमुच करते हैं। ये उनको लीड करने वालों के ऊपर झूठा मसा है। हाँ सुने, a false Christ is a false anointed. Listen, क्या लिखा हुआ है? A false Christ is a false anointed.
झूठा मसीह कौन है? जिस पर झूठा मसा है। बिकॉज क्राइस्ट इज द अनॉइंटेड, क्योंकि मसीह जो है वो मसाशुदा है। मसीह का मतलब ही है, मसीह लफ्ज का मतलब क्या? मसाशुदा, अनॉइंटेड वन। समझ लगी है? तो अगर सच्चा मसा है तो झूठा भी है। तो यहां क्या लिखा है? अ फॉल्स, क्राइस्ट इज अ फॉल्स अनॉइंटेड, बिकॉज क्राइस्ट इज द अनॉइंटेड। ठीक है? हाउ मेनी नोज दैट द क्राइस्ट मीन, कितने जानते हैं कि मसीह का मतलब क्या है? द अनॉइंटेड वन। देयर विल बी अ फॉल्स अनॉइंटेड वंस। तो वो कह रहे, क्या कह रहे हैं मत्ती की अंजील में? मेरा आका, मेरा बिलव्ड खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, यानी झूठे मसा वाले। मसा किन को किया जाता है? खादमों को। आम पब्लिक तो नहीं किया जाता, खादमों को किया। अल्लाह, डिकन, मुबशर, ये वो लीडर, ये सब किया जाता है। हाँ, तो वो उनकी बात हो रही है भाई। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, क्रिश्चियन कौम बहुत अच्छी कौम है, आम लोग बहुत अच्छे, हर जमाने में ऐसा ही है। समझ लग रही है? तो क्या होगा? क्या मतलब है क्राइस्ट का? मसाशुदा। और यीशु मसीह ने क्या कहा? झूठे मसाशुदा लोग उठ खड़े होंगे। अब नबी कहते हैं, बट हाउ विल यू रिकॉग्नाइज देम, मगर तुम उन्हें कैसे पहचानोगे? कैसे पहचानोगे? बाय द वर्ड, बाय द वर्ड, बाय द वर्ड, कलाम के वसीला से। एक ही तरीका है, कलाम। इसमें डालो, ये हमारा MRI है, ये हमारा CT स्कैन है, ये हमारी लैब है, ये हमारा सब कुछ है, ये हमारी कसौटी है, इसमें डालो और चेक करते जाओ। और जो खड़ा होगा उसको ये खरा बोलेगा, और जो झूठा होगा उसको कलाम झूठा बोलेगा। तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम्हारे कहने से क्या होता है? बस किसी के कहने से क्या होता है? मैं नहीं मानता वजीर आजम, मैं नहीं मानता वजीर, वो बना हुआ है, तू मान ना मान, तेरे कहने से क्या होता है? जो इलेक्ट है, इलेक्ट है, वो तो बना हुआ है। इसने धांधली की, इसने ये, अबे तू जो मर्जी बोलता रहे, तेरे कहने से क्या होता है? वो बना हुआ है, बना हुआ है ना, तो तेरे कहने से क्या होता है? कोई भी क्या कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने इलेक्ट किया हुआ है, और हमें बनाए आलम से पेशतर इलेक्ट किया हुआ है। अगर नहीं करता तो हम इस मैसेज में ना होते, हम भी तेरे साथ नुक्ताचीनी करते, मगर हमें नुक्ताचीनी के लिए नहीं बनाया गया, हमें आंख के अंदर से तिनका गाडर निकालने के लिए बनाया गया है, डालने के लिए नहीं बनाया गया है। फर्क है ना भाई, फर्क है, फर्क है। जिसको जिस काम के लिए बनाया करते रहो। आगे बढ़े? यहां तक समझ लग गई? सुने, कैसे पहचानेंगे? बाय द वर्ड, कलाम के वसीले। और कोई तरीका है? नहीं। और अबे भाई, और कोई तरीका है ही नहीं है। ऐसे है, वैसे है, फिर वो यूनानी में है, अब्रानी में है। अबे बाइबल की बात कर। वो एक खतून थी, उसका बेटा सेमिनरी में चला गया। नबी कहते हैं वो सेमिनरी करके 4-5 साल बाद ख्वार होके आया, और उसी दौरान जो उसकी माँ बीमार हो गई, उसको बहुत तेज़ बुखार हो गया, मरने के करीब चली गई। तो उसने मसाशुदा लोगों को, जो ठीक क्रिश्चियन बिलीवर थे, पेंतीकोस्टल से, उनको बुलाया, कहा मेरे लिए दुआ करो, मैं मरने वाली हूँ। वो पड़ोस के घर में आते थे और दुआ की, और वो औरत बच गई, बुजुर्ग बच गई। और ब्रदर बैनम कहते हैं जैसी वो बच गई तो उसने अपने बेटे को फिर खत लिखा। उसने कहा बेटा मैं बच गई हूँ। कह रहा मामा मैं आ रहा हूँ आपका पता करने के लिए। जैसी वो घर में आ, कह रहा मामा आप कैसे बची हो? बेटा पड़ोस में एक खादम आया था, नॉर्मल सा खादम था, कोई बहुत बड़ा आलम नहीं था। उसने मरकज 16-16 पढ़ के मेरे लिए दुआ की, मरकज 16 पढ़ा, मेरे लिए दुआ की, जहां पर लिखा हुआ है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौज से होंगे, वो मेरे नाम से बदरुओं को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ जरूर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे।
बैठे बैठे। वो सेमिनरी कर गया था। ए मामा, यू आर रॉन्ग। बेटा मैं तो अनपढ़, मुझे नहीं पता। तू पढ़ लिखा आया, तू सेमिनरी अबरानी यूनानी सीख के आया। तो बेटा मुझे तो नहीं पता है। नहीं मामा, सेमिनरी में हमें सिखाया गया है, अबरानी यूनानी में ये है, ये ओरिजिनल है ही नहीं है। मरकस के आखिरी आयत जो हैं वो है ही नहीं है, ये झूठी है। उसने कहा बेटा, ए मेरे बच्चे, उसने कहा अगर तू कह रहा है कि ये झूठी है आयतें, ये ठीक नहीं है और ये इसका हिस्सा नहीं है, उसने कहा अगर ये झूठी जिसे तू कह रहा है तो सच्ची है, जिसे तू कह रहा है ये अगर तू कह रहा है झूठी है या है नहीं है, अगर इन झूठियों को पढ़कर, इन आयात को पढ़कर मुझे शिफा मिली है, तो जब मैं सच्ची बातें पढ़ूंगी फिर मेरी जिंदगी में क्या होगा? अब सुने सुने, ये तर्जमा दुनिया कहती है गलत है। अगर इस तर्जमे ने हमें हिला के रख दिया है, तुम्हें ओरिजिनल ने गुमराह किया, हमें तर्जमे ने बचा लिया। तुम्हें वो ओरिजिनल जो कह रहे हो ना तुम, क्योंकि तुम अपने मतलब का मीनिंग्स निकाल के लाते हो। तो मैं चैलेंज नहीं करना चाहता। अगर मैं यहां चैलेंज करूं तो कोई भी उसका जवाब नहीं दे सकता है। अगर इस जगह पे खड़े होकर मैं कहूं मैं चैलेंज करता हूं, मुझे बताएं या कितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को चैलेंज है मेरा, कितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर या इस चर्च के अंदर या दीगर चर्चिस के अंदर जो अबरानी बाइबल पढ़ के जिन्होंने निजात पाई है? जीरो मिलेगा, जीरो। एल्डर साहब, जीरो। आपने निजात कैसे पाई है? उर्दू। आपने निजात कैसे पाई? उर्दू पढ़ के। आपने निजात कैसे पाई? उर्दू पढ़ के। आपने निजात कैसे पाई? उर्दू पढ़। कोई माइकल लाल यहाँ आके साबित नहीं कर सकता। मैं कॉमन पीपल की बात कर रहा हूँ भाई। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो कहे नहीं मैंने अबरानी पढ़ी तो फिर मुझे निजात मिली, मैंने यूनानी पढ़ी तो फिर मुझे निजात मिली। भाई यूनानी अबरानी पढ़ने से वो लैंग्वेज है, निजात यीशु मसीह के पास है। बेटे तो जीरो 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 मिलेगा तुम्हें, जीरो मिलेगा। हम सब ने उर्दू बाइबल पढ़कर, उर्दू बाइबल सुनकर हालेलुया निजात पाई है। यस और नो? और ये जो नुक्ताचीनी करने वाले हैं ये भी शुरू में ठीक थे, ये भी उर्दू बाइबल पढ़ के मसीह हुए हैं, इनके बाप दादा भी उर्दू बाइबल पढ़ के मसीह हुए हैं। यस और नो? आज थोड़े ये पटरी से उखड़ गए हैं, ये आलम बन गए हैं, इसीलिए ये उर्दू बाइबल इनको ठीक नहीं लगती है, मगर हमें आज भी ये खुदा का कलाम लगता है। कोई भी नहीं ना उठा जिसने ये दावा किया हो कि मैंने अबरानी बाइबल पढ़ी, यूनानी पढ़ी, लतीनी पढ़ी, आरामी पढ़ी और फिर मुझे निजात मिली। हाँ, कोई है हरी भाई? नो सर। आपने कौन सी बाइबल पढ़ी? उर्दू। आपने कौन सी पढ़ी? उर्दू। आपने कौन सी पढ़ी? उर्दू। आपने कौन सी पढ़ी? उर्दू। तो सब आपने कौन सी पढ़ी? उर्दू। तो सब उर्दू पढ़ के निजात पा गए, तो हम इसका प्रचार क्यों ना करें? हमारी जिंदगी तो इस तर्जुमे ने बदली है। तो एक भी नहीं मिलेगा पाकिस्तान में। अगर कोई मिल गया मुझे नहीं पता है, लेकिन जहां तक मेरा मुशाहिदा है, मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं है। मैंने गैर कौम के लोगों, मुझे पता है, मैंने गैर कौम के लोगों से मेरी बातचीत हुई है जो कन्वर्ट हुए हैं, जिन्होंने तौबा की, जिनको हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया, वो भी कहते हैं हमने ये उर्दू बाइबल पढ़ी। वो भी कहते हैं हमने उर्दू बाइबल पढ़ी है।
ये उर्दू बाइबल पढ़ी है। हाँ, तब लोग क्या कर रहे हैं, ये उर्दू बाइबल ठीक नहीं है, इसमें ये गलती, इसमें ये गलती। तू झूठा मसाशुदा है। ये मेरे आका ने कहा था, जो कलाम की मुखालफत करता है वो मसीह की मुखालफत करता है, क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम। तो इस कलाम की जो मुखालफत करेगा वो है झूठा। अब समझ लग गई? तो झूठे मसीह भी उठ खड़े होंगे। नबियों पे जोर नहीं दो, झूठे मसीहों को भी चेक करो। समझ लग गई है? तो जो इस कलाम की गलती निकालेगा, मेरे नजदीक वो झूठा मसीह है, खत्म। और जो बोलेगा नहीं ये कलाम ठीक है, अगर ये तर्जुमे में इतनी पावर है, हालेलुया, तो सबने तर्जुमा पढ़ के, उर्दू बाइबल पढ़ के, खुदा अपने कलाम की खुद हिफाजत करता है। ठीक है? अगर कहीं पर कोई मफरूजा गलती, मैं गलती नहीं कहता, गलती होती है जानबूझ के करना, जो अनजाने में हो जाए उसको कहते हैं मफरूजा गलती। या कोई कातब जो है, स्क्राइब जो है, उससे कोई मिसिंग हो गई हो, तो वो नियत उसकी नहीं थी। समझ लग गई आपको? तो वो अलग मामला है। मगर ज्यादातर लोग पाकिस्तान में, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आई लव उर्दू, मैं तो उर्दू से प्यार करता हूं, मैं उर्दू को प्रमोट करता हूं, मैं उर्दू में तर्जमा करता हूं, मैंने 200-300 किताबें उर्दू में कर दी हैं, तो मुझे तो उर्दू से प्यार है भाई, ये हमारी मदर लैंग्वेज है। अपनी मां से जिसको प्यार नहीं है उसने किससे प्यार करना है? और अगर कोई समझता है कि ये है, तो भाई पहले तू अबरानी यूनानी का उर्दू में तर्जुमा ठीक कर, फिर लोगों को गुमराह कर। ये गुमराह करना है ना, असल काम करना तू। ये उर्दू बाइबल की मुखालफत करना गुमराह करना है। तू यूनानी अबरानी की ये जो बाइबल कह रहा है ना, ये ठीक नहीं है, तो तू उसको पहले तर्जुमा कर, उसके बाद बांट लोगों को, फिर तालीम दे। तेरा बनता नहीं है नुक्ताचीनी करना, या तो कुछ करके दिखा। दुनिया उसको याद करती है जो दुनिया में कुछ देकर जाता है, जो कुछ करके जाता है, जो दुनिया को लूट कर जाता है। दुनिया उसे याद नहीं रखती है। अब समझ लग गई? तो झूठे मसीहों का समझ लग गई आपको? यही है झूठे मसीह। तो कैसे पहचानेंगे? कलाम से, बाय द वर्ड। दैट्स हाउ विल यू नो इट। आप इसे कैसे जानेंगे? बाय द वर्ड, वेदर दे आर राइट, आया कि वो ठीक हैं। कैसे पहचानेंगे? कलाम से। हालेलुया। देन देयर इज नथिंग टू इट, नो मैटर व्हाट दे डू। वो क्या करते हैं इसे हमें क्या लेना देना, क्या फर्क पड़ता है हमें? हाँ, दे माइट हील द सिक, वो बीमारों को शिफा भी दे सकते हैं, लेकिन एंड डिनाई द वर्ड, और कलाम का इनकार भी करते हैं। क्या बोला नबी ने? स्टे अवे फ्रॉम इट, इस बात से दूर हो जाओ इससे। हाँ, एक और कोड पढ़ के मैं आगे चलता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अगर आपके पास है तो ले लूंगा। आपके पास है तो लेंगे टाइम, आपके पास नहीं है तो कोई नहीं, फिर जितना आप टाइम देंगे उतना ले लेंगे, क्योंकि मैं अपने चर्च ऊपर जाके मैंने आपका हिसाब देना है, ये झूठे मसीहों का नहीं देना है। ऊपर जाके मैंने ये झूठे मसीहों का हिसाब नहीं देना है, मैंने सच्चे मसीहों का हिसाब देना है, जिन तक मैंने सच्चाई से तालीम पहुंचाई। तो इसलिए मुझे आपका हिसाब भी देना भाई। समझ लग गई आपको? हाँ, एक और कोड पढ़ लें, 650725M, the anointed ones at the end time। आखिरी वक्त के मसाशुदा लोग, उस किताब में से। कमाल मैसेज है, कमाल, जिंदगी बदलने वाला पैगाम। हाँ जी, लिखा हुआ है, anointed, नबी क्या कहते हैं सुन ले, anointed teachers,
ये वो मसा किए हुए उस्ताद, बट anointed people with the false teaching, मसा तो किए गए हैं मगर झूठी तालीम से मसा किए गए। समझिए ना, आगे सुने। नबी कहते हैं anointed ones, मसा शुदा, क्राइस्ट। पहले मैं बता चुका हूं, प्लूरल, क्राइस्ट, CHRIST, एस लगा हुआ ना आगे, प्लूरल, जमा। हाँ, एक नहीं है, एक तो मेरा यीशु है ना। ये बाकी ये आजकल जो उठे हुए हैं कई, जिनको और कोई काम ही नहीं है, घर में सारी रात सोए रहते हैं, सारा दिन बैठ के यही बातें करते रहते हैं। कोई काम करो, रुएं बचाओ यार। और जो काम कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं, तो करते रहो। जिसका फोकस, उकाब का फोकस अपने काम पर होता है, उकाब का फोकस अपने शिकार पर होता है, वो इधर उधर नहीं नजरें दौड़ाता। हाँ, हमें पता है हमारा काम क्या है, तुम्हें नहीं पता, इसीलिए दूसरे के काम में घुसते हो। देखो ना, फारिग बंदा है, काम ही कोई नहीं है, जो मिला उसके पास ही बैठ गया। इधर अबे भाई मुझे जाने दे यार, मैंने काम करना है यार। थोड़ी सी जिंदगी है, उसमें फजूल बातें थोड़ी करनी है हमने। हमने कलाम की बातें करनी है। तो क्या है? क्राइस्ट प्लूरल, प्रॉफिट्स प्लूरल, एंड इफ देयर इज अ सच अ थिंग एज अ क्राइस्ट सिंगुलर, अगर कोई ऐसी बात होती कि मसीह की बात होती, यीशु मसीह की, तो सिंगुलर होता, सिंगुलर। मसीह एक ही है ना, ठीक है? तो एक नहीं है, बहुत सारे हैं जो कहते हैं हम भी मसाशुदा हैं, हम भी मसाशुदा हैं, हमें भी मसा मिला हुआ है, हमें भी मसा मिला हुआ है। पता है हमें कौन सा मिला हुआ है? हाँ, आगे सुने। Then these would have to be anointed ones, that their prophecy of what they were teaching would be the difference, because they are anointed ones. Anointed. नबी कहते हैं मसीह जो है मसाशुदा है। मसीह का मतलब है मसाशुदा, और इसके आगे लिखा फॉल्स क्राइस्ट, झूठे मसाशुदा। अब नबी ने बता दिया झूठे मसाशुदा कौन है, झूठी तालीम से मसा किया गया। अब तसलीकियों में लिखा है उनके ऊपर झूठ की रूह का मसा है, उन्हें झूठी रूह उनके अंदर घुसी हुई है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई? हाँ, आपके अंदर जो रूह घुसी हुई है, बाइबल में लिखा हुआ है झूठी तालीम की, तो यही बात मेरे आका मेरे खुदावंद यीशु अल मसीह ने फरमाई। तो इसीलिए झूठा नबी, झूठा नबी, झूठा नबी, झूठे मसीह भी हैं। थोड़ा टॉपिक बदलो, क्रिटिक्स नुक्ताचीनी करने वालों थोड़ा टॉपिक बदलो, और भी बाइबल पढ़ लिया करो। बाइबल में कुछ और भी पढ़ना चाहिए ना भाई। तो लिखा हुआ है झूठे मसीह। हाँ, मशवरा दे रहा हूँ भाई, बुरा मत मानना, मशवरा दे रहा हूँ। क्योंकि लोग बुरा बहुत मना जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा मना जाते हैं। तो भाई मशवरा दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी, तो यह दोनों प्लूरल हैं भाई। झूठे एक नहीं है, ना एक मसीह ना एक नबी, बहुत सारे हैं। हो सकता है आप भी हो, अपने आप को चेक करो कलाम में डाल के। हाँ, दूसरों को बोल रहे हो आप। सुने आगे, सुने ये मेरे आका ने क्या बोला है, एंड कर दिया यीशु मसीह ने। और एक और बात मैं बता दूं, लिखा हुआ है, सुन ले। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह। लेकिन नबी ने क्या बोला, ब्रदर बैनम ने क्या बोला? ब्रदर बैनम कहते हैं चुने हुओं को गुमराह नहीं कर सकते। अगर मुमकिन हुआ, मुमकिन नहीं है। जो बनाए आलम से पे मुझे बताएं, एक पैदा ही पेड़ हुई है, वो पेड़ रहेगी, वो कुछ और बन ही नहीं सकती। हाँ, उकाब पैदा ही उकाब हुआ है, वो कुछ और बन ही नहीं सकता। कबूतर पैदा ही कबूतर हुआ है, वो कुछ और बन ही नहीं सकता। तो
तो ऐसे ही बरगजीदा जो है वो बनाए आलम से बेशतर बरगजीदा है। बरगजीदा को गुमराह नहीं कर सकते। जिले बैठे हैं जो रियल मैसेज बिलीवर हैं, रियल मैसेज बिलीवर हैं, उनको गुमराह नहीं कर सकते। आप लोगों को कौन गुमराह करेगा? आप लोगों को, और जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं आपको कौन गुमराह करेगा? आप जो कलाम पढ़ते हैं आपको कौन गुमराह करेगा? आप जिनके ऊपर रूह कुद्दस का मस है आपको कौन गुमराह करेगा? कोई भी गुमराह नहीं कर सकता है। और जितने मसीह लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो मसीह से प्यार करते हैं, जिन्हें रियल रूह कुद्दस मिला है, उनको कौन गुमराह करेगा? उनके मुमकिन नहीं है। और एक है कौवा, का 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 का, और ऊपर सफेद कलर करके उसको ले आए, कबूतर है कबूतर है कबूतर है। अब जब तक तो कलर देखोगे तो कबूतर ही लगेगा, लेकिन जब उसकी आवाज सुनोगे, ये कबूतरों, ये गुटरगू नहीं है, ये कांका वाला है। उसकी आवाज से पता चलेगा। तो क्या मतलब है? जो जेन्युइन नहीं है वो नंगा हो जाएगा। एक दिन तो कलर उतरेगा ना। तो जो शुरू में ही पैदा कबूतर हुआ है वो कबूतर ही रहेगा मरते दम तक। वो कौवा बन नहीं सकता। हाँ, ऐसे जो सच्चा नबी है वो सच्चा नबी है, जो झूठा है वो झूठा है। ऐसे जो सच्चा मसीह है सच्चा है, जो झूठा मसीह है झूठा है। खत्म। या आगे सुने, नबी झूठा नबी, झूठे नबी के मानने वाले। हाँ, तुम झूठे मसीह हो। अगर कलाम के मुताबिक नहीं तो झूठे मसीह हो। हाँ, आगे चलते हैं। एक और हवाला पढ़ते हैं, दूसरा पतरस दूसरा बाब पहली आयत। सुने, थोड़ा आगे पीछे भी बाइबल पढ़नी चाहिए। हाँ, यहाँ तो वो लोग बैठे हैं जो साल में बाइबल पढ़ते हैं, पूरी बाइबल खत्म करते हैं। कितने सालों से पढ़ रहे हैं? ठीक है, तो जितना टाइम आप यूनानी इब्रानी ढूंढने में लगाते हो ना, अपनी मर्जी के लफ्ज, बाइबल पढ़ लिया करो ईमानदारी के साथ, दुआ के साथ। रूल को तो सब कुछ बता देगा। पढ़े जरा जी। दूसरा पतरस दूसरा बाब। हाँ जी, पहली आयत। पहली आयत। मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ ना, मैं अंजील पढ़ रहा हूँ। हाँ, कहते हैं शागिर्द यहूदी थे। तो भाई शागिर्द यहूदी थे, हम कब कहते हैं नहीं थे? लेकिन कौन सा शागिर्द है मुझे बता दें, जो अबरानी अंजील पढ़ के, अबरानी अंजील पढ़ के यीशु मसीह को कबूल किया? एक भी नहीं, क्योंकि उस वक्त अंजील आई नहीं थी। यूनानी में नहीं थी, अबरानी में अंजील नहीं थी, पुराने अदनामा तो नया है नहीं था। तो यहूदी तो पहले थे वो। लेकिन मसीह के साथ रहने के बाद वो यहूदी नहीं रहे, वो मसीह बन गए। आमीन। ठीक है, पहली अंजील कब लिखी गई? 50 के बाद। 50 से 100 के अंदर सारी अनाजील लिखी गई। तो उस वक्त तो अनाजील है ही नहीं थी। शागिर्दों के पास तो लिखी हुई अंजील ही नहीं थी। जाओ अपना इलाज कराओ। हाँ एल्डर साहब, हाँ आप पढ़ें जरा। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी, सुन ले। और मेरा कहने का मतलब ये है कि यूनानी अबरानी सीखने में निजात नहीं है। जितना टाइम उसमें जाया करना है उससे बेहतर है कलाम सीख लो। और निजात के लिए काम करो। रूहों को बचाओ। देखो कितनी बदी बढ़ रही है, कितना नशा बढ़ रहा है, कितनी ज़नाकारी, कितनी बुराई बढ़ रही है। तुम रूहें बचाने की बजाय रूहों को गुमराह कर रहे हो। उनको गुनाह से बचाना है ना। मुझे बताओ, जिसको अबरानी आती है वो आसमान में जाएगा? नो सर। जो यीशु मसीह को मानेगा? नो सर। जो यीशु मसीह को मानेगा वो जाएगा। खत्म। अब यीशु तो एक ही है। अबरानी में यहोशुआ है। अबरानी वाले यहोशुआ कहते हैं। समझ लगी आपको? इंग्लिश वाले जीसस कहते हैं, हम यीशु कहते हैं। तो यीशु बोलने से बुजुर्ग निकलती है नहीं निकलती? जीसस कहने से निकलती है नहीं निकलती?
अबे जुबानों से कुछ नहीं होता है भाई। अपनी शोषा के लिए सीखनी है तो सीखो। यस हम तो अंजील के मुनाद हैं भाई, यस और उर्दू अंजील के मुनाद हैं। यस आमीन। हाँ पढ़े जरा, देखें खत्म करने लगो मैं, 2 हवाले और पढ़ के। हालेलुया। और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे। सुन ले भाई, उस उम्मत में कौन कह रहा है? पीटर। पीटर पीटर ही वॉज अ ज्यू। अब पीटर को अगर यूनानी नहीं आती होगी तो पीटर तो गया ना बेचारा। अब जीसस ने उसको कुंजियां दे दी आसमान की। जीसस कहते पहले यूनानी सीख, अब रानी तो तू है, तुझे यूनानी आती है। उस वक्त इंटरनेशनल लैंग्वेज थी यूनानी। सीख, फिर ही मैं तुझे कुंजी दूंगा। तो भाई ये कोई शर्त नहीं है, इतना तड़पने की जरूरत नहीं है। आमीन। हमें साथ की जरूरत है। यस हमें बाइबल की जरूरत है। हमें यीशु मसीह की जरूरत है। हमें सच्चाई की जरूरत है। हमें रूह कुदस की जरूरत है। हमें सच्चे नबी की जरूरत है। हालेलुया। हाँ बैठे सुने, आगे भी सुने। झूठे मसीह भी उठेंगे, झूठे नबी भी उठेंगे, और अगला आगे भी सुन ले जी। और इसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे। क्या होंगे? झूठे। ये झूठे उस्ताद वही जिन पर झूठी तालीम की मोहर लगी है। झूठे उस्ताद भी होंगे। अब ये दुनिया को नजर नहीं आते। झूठा नबी और झूठे उस्ताद भी हैं। झूठे उस्ताद भी हैं, झूठे मसीह भी हैं, झूठे नबी भी हैं। आगे बढ़ूं थोड़ा और बताऊं? आप चेक कर लेना तुम कौन सी कैटेगरी में हो। हाँ आगे चले। जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें हाँ निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे। सुन ले जी, उस मालिक यीशु मसीह का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल ले लिया था। हाय किसने हमें मोल लिया है? आमीन। यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने। हालेलुया हालेलुया। देखें, जो हमारा मालिक है, हमें उसके साथ वफादार रहना है। खत्म। उसने हमें मोल लिया, हम उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी जायदाद है। तो हमें उसको देखना है, आपको लोगों को नहीं देखना। जिसने हमें खरीदा है। आप समझ लगी? नंबर 1 झूठे मसीह। यूसुफ भाई, झूठे और झूठे नबी और झूठे उस्ताद। 3 किस्म की कैटेगरी हो गई। यस। झूठे मसीह, झूठे नबी, झूठे उस्ताद। यस। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और कैटेगरी दिखाता हूं आपको, फिर खत्म कर देंगे। ठीक है चलें। भाई आप 2 कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 26वीं आयत निकाले। देखिए, आपको खबरदार करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए अगर मीडिया ना होता तो दुनिया में बड़ी तरक्की हो जाती। अब घरों की लड़ाई मीडिया की वजह से है, पादरियों की लड़ाई मीडिया की वजह से है, चर्चिस की लड़ाई मीडिया की वजह से। यही है ना भाई? आप देखिए, जब आप फेसबुक देखते हैं, सारे हंसते खेलते मुस्कुराते KFC खाते मैकडोनल्ड खाते नजर आते हैं, तो आपको होता है हम क्यों नहीं खा रहे? टेंशन होती है ना, मीडिया की वजह से। और आपको नहीं पता वो जिन्होंने तस्वीरें लगाई हुई है ना, उनके घर में खपखाना कितना है, ये नहीं पता। क्योंकि वो सिर्फ खुशी की तस्वीर लगाते हैं, गमी की कोई भी नहीं लगाता। जिस दिन आपकी शक्ल काली स्याह, उस दिन कोई तस्वीर लगाता है? जिस दिन ज्यादा फिल्टर शिल्टर करके मेकअप फिल्टर में कर लेती है बहने, आर्टिफिशियल, तो वो लगाती है तो कितनी खूबसूरत है, कितनी प्यारी है। वो 3310 का मैंने बताया था ना, बेचारे के साथ धोखा हो गया। वो शादी हुई बेचारे की, और रात को जब वो आया तो सुबह उठा, दुल्हन ने मुंह धोया, रात को क्या था दिन में क्या है। बड़ा ही गुस्सा आया। उसने बोला पार्लर वाली कहाँ से मेकअप करवाया था? उसने एक डब्बा लिया आईफोन का, iPhone 16। उसको डब्बे को
उसको पैक वैक किया और जाकर उस अपोलर वाली के पास गया। कहता है मैडम इट्स फॉर गिफ्ट। क्यों गिफ्ट? आपने मेकअप बहुत अच्छा किया है। उसने वाह कल रात जो फला और लड़की आई थी, औरत है, आपने मेकअप मैंने किया तो आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, ये गिफ्ट है। तो उसने जैसे ही पकड़ा बड़ी खुश, सबको कह रहा देखो कितना अच्छा मेरा काम है, मेरा काम देखो कितना अच्छा है। उसने जब डब्बा खोला तो अंदर से 3310 निकला। उसने कहा ये क्या, आपने मेरे साथ मजाक किया है? कहते तुसी भी कल मेरे ना मजाक ही किया है। ओ काली सिया 3310 नु तुसी आईफोन बना के दे दिया। तो ये फॉल्स, नकल, आर्टिफिशियल, वो है क्या, दिखा क्या रहे हो? तो इसीलिए मीडिया का दौर है, थोड़ा बच के रहो। जितना मीडिया कम देखोगे उतना बचोगे। देखना भी है तो सिर्फ मसीह यसु मसीह की बातें देखो, सुनो, नबी का मैसेज सुनो, बस खत्म। बाकी सब तुम्हें तबाही में लेकर जाएगा। अब बीवी देखती है इसका शोर तो बड़ा कमाल है, इसको थाईलैंड लेकर गया हुआ, इसको दुबई लेकर गया हुआ है, और तू मुझे इधर से चाकीवाड़े भी नहीं लेकर जाता, नट्टी जट्टी के पुल पे भी नहीं लेकर जाता। तो अब उनके घर में झगड़ा हो गया ना, तो मीडिया से प्रेस करे। अब सारे मीडिया पे काम है, सारी जंग मीडिया की है। तो इसे जितना प्रेस करेंगे घर में सुकून रहेगा, आराम रहेगा। ठीक है, क्या सबको समझ लग गई? हाँ जी, चौथी कैटेगरी, इसके बाद क्लोज, खत्म किया मैंने जी। दूसरा करंथियों 11वां बाब 26वीं आयत। नंबर 1 मेरे पीछे बोले, पहले सबसे पहले कौन आएंगे? झूठे मसीह। नहीं मजा ही नहीं आया, झूठे मसीह। अभी भी नहीं, मजा नहीं आया, झूठे मसीह। हाँ, नंबर 1 कौन है? झूठे मसीह, झूठे मसीह, झूठे नबी। यस। और नंबर 3 झूठे उस्ताद, झूठे उस्ताद। नंबर 1 झूठे मसीह, नंबर 2 झूठे नबी, नंबर 3 झूठे उस्ताद, नंबर 1 झूठे मसीह, नंबर 2 झूठे नबी, नंबर 3 झूठे उस्ताद, नंबर 1 झूठे मसीह, नंबर 2 झूठे नबी, नंबर 3 झूठे उस्ताद। अपने लिए तालियां बजाओ आप, पक्का हो गया ना? अब चौथी कैटेगरी, अब ये अंदर वाले हैं, इसलिए इन पर ज्यादा मैं जोर नहीं दूंगा। ये अंदर वाले हैं। पढ़े जरा पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं जी। 26वीं आयत जी सर। हालेलुया। दरियाओं के खतरों में, सुन ले जी, पौलुस रसूल क्या फरमाते हैं। मैं बारहा, यहां से जी, मैं बारहा सफर में, यहां से पढ़े, दरियाओं के खतरों में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में अपनी कौम से। एक मिनट देखिए, डाकुओं का खतरा तो बनता है ना भाई। डाकू है, उनका काम है। तो ठीक है पॉल भाई, टेंशन नहीं है, वो हमें भी डाकू पड़ते हैं। 2-3 दफा तो मेरे पे हमला हुआ, आपको पता है। कैसे गन रख दी, मेरे कनपट्टी पे गन रख दी, मेरे सामने गन रख दी, मेरी बीवी मेरे साथ थी, मेरे बच्चे मेरे साथ, ऐसे कार के ऊपर गन रख दी। ठीक है, तो डाकू तो हम पर भी हमला हुआ है, लेकिन कोई मसला नहीं है, तो बनता है। वो उनकी ड्यूटी है, वो ध्यानदारी से करते हैं। एक डाकू ज्यादा ध्यानदारी से अपनी ड्यूटी करता है। मैंने बताया था ना एक दिन। किसको याद है आप लोगों को? हाँ ठीक है, चले जी। मैं 12 सफर में, दरियाओं के खतरों में, डाकुओं के खतरों में, आगे सुन ले, अपनी कौम से खतरा, अपनी कौम से, अपनी कौम से, अपनी कौम से, अपनी कौम। समझ लगे है ना? अब ये अपनों की बात हो गई है। आगे सुन ले, गैर कौमों से खतरों में। अब गैर कौमों, ठीक है, वो भी बनता है। आगे, शहर के खतरों में, शहर में भी खतरे में है भाई। आगे, बियाबान के खतरों में, ओए बियाबान के खतरों में, समुंदर के खतरों में, समुंदर के खतरों में। और अगली बात सुन लें जी, झूठे भाइयों के खतरों में, झूठे भाइयों के खतरों में। झूठे भाइयों के खतरों में। अब ये चौथी कैटेगरी है।
तो भाई तुम एक ही जगह पे अटक गए हो, तुम्हारी ब्रेकें एक ही जगह पे लग गई हैं, गाड़ी तुम्हारी बंद हो गई है, इंजन सीज हो गया है, थोड़ा आगे भी चलो। झूठे मसीह, झूठे नबी, झूठे उस्ताद, झूठे भाई। आप समझ लगी आपको? अब भाई अंदर वाली कैटेगरी है ना, तो हमें तो हर तरफ से खतरे खतरा है, नो प्रॉब्लम, खतरा जितना भी हो, मगर यीशु भी तो है, यीशु मसीह भी तो है, कोई बात नहीं। तो ये कितनी कैटेगरीज हो गई? सबको समझ लग गई है? तो बस एक भी अटक गए, सुई अटक गई, तेरी घड़ी खराब है। वो एक ही जगह पे तो सुई जो खड़ी रहे उसकी घड़ी खराब होती है, इनका दिमाग खराब है। हमारे लिए मुकाशवा पदेश, पूरी बाइबल पदेश से लेकर मुकाशवा तक सारी की सारी काबिल कबूल है। आमीन। यस। तारसीस भाई, जिसकी घड़ी खराब हो उसको टाइम सही नजर आता है, बस इनका ये मसला है। हाँ, खत्म किया मैंने, आखिरी वाला पढ़ते हैं भाई, लूका 6:26 जी। अब कंक्लूजन है, अब मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूं, ये पढ़ लें, सुन लें। वो अनटू यू, यस, वो हाय, अफसोस, अफसोस तुम पर, सुन लें, अफसोस तुम पर, जब सब लोग तुम्हें भला कहें। मुझे तो सब अच्छा समझते हैं, मेरी तो किसी के साथ बिगड़ी हुई नहीं है, yes. मैंने तो सबके साथ बना। अफसोस है तुझ पे, अफसोस है। वो अनटू यू, हाय तुझ पर, yes. तेरी सबके साथ ठीक है तो तू बंदा ही ठीक नहीं है, yes. ये मैंने नहीं बोला, ये जीसस ने बोला। आमीन। सबके साथ ठीक रखा हुआ भाई, और कहते हैं जो सबका है वो किसी का भी नहीं है, yes. आमीन। जो सबका है वो किसी का नहीं है, आमीन। जो एक का हो गया है, एक खुदा का हो गया है, आमीन। यीशु मसीह का हो गया है, फिर उसे दुनिया की परवाह नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। सुन ले, लिसन, वो अनटू यू बैठे, when all men shall speak well of you, यस। अफसोस तुम पर अगर सब लोग तुम्हें भला बोले। साहब बोला ठीक है, फास्ट शमन बहुत अच्छा है, अबे कोई बुरा भी तो होना चाहिए बोलने वाला, वरना तो मैं तुम्हारी नस्ल में चला जाऊंगा। इसलिए मुझे गाली दो, मुझे बुरा बोलो, क्योंकि मुझे आपकी नस्ल में नहीं जाना है, आपके फेलोशिप में नहीं जाना है, मुझे खुदावंद यीशु मसीह की फेलोशिप में रहना है। तो मुझे सबकी तारीफ नहीं चाहिए, और सब लोग अगर भला बोलें तो फिर तुम पर। और भाई ये किसने बोला है? ये ब्रदर बैनम ने नहीं कहा है, ये ब्रदर बैनम के खुदा ने कहा है, खुदावंद यीशु अल मसीह ने कहा है। क्यों बोला? क्योंकि वो करते क्या थे, सुन ले जरा, उनकी हालत देख ले फकीर फरीसियों की जरा। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके बाप दादा कहते हैं ना, नस्ल दर मैं बाप दादा की बदकारी की सजा चौथी, तीसरी और, तो ये नस्ल दर नस्ल चलती है ना, यस। तो सुन ले, उनके बाप दादा क्या करते थे, क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही करते थे। सुन ले, झूठे नबियों के साथ क्या करते थे? हे तू बहुत अच्छा, तू बहुत अच्छा है, तू झूठा नबी है, तू बहुत अच्छा है, मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ, गलत तलीम है ना तेरी, मैं तेरे साथ, क्योंकि मेजोरिटी है ना भाई, तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, क्योंकि सारे बड़े चर्चेस मानते हैं, इसलिए मैं भी तेरे साथ, सारे बिशप ने एका किया, मैं भी तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। किन को कहते थे? झूठे नबियों को। यस, आमीन। झूठे नबियों को अप्रिशिएट करते थे। यस। कौन? फकीर फरीसियों के बाप दादा। तो तुम भी ऐसे ही कर रहे हो, तो तुम पर क्या है? अफसोस। अफसोस। और आगे सुन लें मेरे आका ने क्या कहा है जी, 27वीं आयत,
लेकिन मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, तुम सुनने वालों से, जो YouTube पे सुन रहे हैं उनसे, जो Facebook पे सुन रहे हैं उनसे, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनसे, जो WhatsApp पे सुन रहे हैं उनसे, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं, यस, कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो। हालेलुया, हालेलुया। और आगे सुने, जो तुमसे दावत रखें उनका भला करो। उल्टा कर दिया ना जीसस ने। यस, अब इसलिए मैंने पहले बोला था तुम गाली दो हम बरकत देंगे, यस, क्योंकि हमें सिखाया ये गया है, हमें बताया ये गया है। और सुन लें, जो तुम पर लानत करे उनके लिए बरकत चाहो। क्या चाहिए? बरकत। को गाली दे तो उसको गाली नहीं देनी, बरकत चाहनी है। और जो तुम्हारी तहकीर करे उनके लिए दुआ करो। डिस्पाइज, यस, जो आपकी तहकीर करे यस, या आपकी बेइज्जती करे, उनके लिए क्या करना है? दुआ करनी है। हमें तो हुक्म ही ये मिला है। समझ लग गई आपको? पहला यूहन्ना 4 बाब सुन ले। पहला यूहन्ना 4 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐ अजीजों हर एक रूह का यकीन ना करो। अब देख ले, 4 तो मैंने बता दिए हैं, झूठे मसीह, झूठे नबी, झूठे उस्ताद, झूठे भाई। हर एक रूह का यकीन। अब एंड में कहा गया किसी भी हर एक रूह का यकीन नहीं करना। कोई भी आ गया बैग उठा के, मैं पादी साहब आज जरा बहन जी दरवाजा तो खोले, पहले चेक कर लो भाई। हर एक रूह का यकीन ना करो। किसने बोला? यीशु मसीह यूहन्ना के वसीले बोल रहे हैं, यूहन्ना के वसीले। जी खत्म किया मैंने, पढ़े। ऐ अजीजो, बिलव्ड, प्यारो, अजीजो, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ, आजमाओ, आजमाओ। बिलीव नॉट एवरी स्पिरिट बट ट्राई द स्पिरिट्स। बिलीव नॉट एवरी स्पिरिट बट ट्राई द स्पिरिट्स। हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि परखो, 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 परखो। आपके पास बाइबल है, आपके पास नबी, आपके पास सच्चाई है, परखो। आगे चलें जी। जी यही हवाला पढ़ के मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। ऐ अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो, बल्कि रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। वही नबी ने कहा, कैसे चेक करोगे? कलाम से। आगे सुन ले, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में निकल खड़े हुए हैं। मैंने कहा पहले सच्चा था फिर झूठा था। आगे सुने दूसरी आयत, खुदा के रूह को तुम इसी तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया। हमसे ज्यादा कौन इकरार करता है कि खुदा मुजस्सम होकर आया? हमसे ज्यादा कौन इकरार करता है? और हमें ही कहते हैं झूठे हैं। समझ लगे है ना? हम तो मानते हैं यीशु मसीह खुदा जो है, यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया। भाई क्या लिखा है? गॉड वॉज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश। पहला तिमोथियस 3:16। इसमें कलाम नहीं कि दीनदारी का भेद बड़ा है। दूसरे लफ्जों में अगर उसको इंग्लिश में पढ़े तो कंट्रोवर्सी, इसमें इख्तलाफ ही नहीं है। देयर इज नो कंट्रोवर्सी, इसमें इख्तलाफ नहीं है। क्या? खुदा जो जिस्म में, कौन? खुदा। हम तो मानते ही है। हमने तो यीशु मसीह को दूसरा तीसरा कनूम ही नहीं कभी बनाया। हम तो कहते एक ही कनूम है, एक ही है बस, और वो खुदावंद यीशु मसीह है। तो हमसे ज्यादा कौन मानता है इस बात को? हाँ, अभी हम पे फिट करते हैं ये। अजीजों, हर एक रूह का यकीन ना करो, रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से हैं या नहीं। ठीक है, आगे सुन ले दूसरी आयत, खुदा के रूह को तुम इस तरह पहचान सकते हो कि जो कोई रूह इकरार करे कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया है, वो खुदा की तरफ से है। यीशु मसीह मुजस्सम होकर आया, वो खुदा की तरफ से। खत्म हो गई बात। ब्रदर बैनम ने तो तालीम ही ये दी है कि एक ही खुदा है और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। बाप, बेटा और रूह कुदस 3 खुदा नहीं है। एक ही खुदा के 3 दफातर हैं, एक ही खुदा के 3 अलकाब हैं, और उसका नाम खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए जितने भी बपतिस्मे दिए गए यीशु मसीह के नाम में दिए गए। ईमाल की किताब और उसके दूसरे बाब में यीशु नाम में बपतिस्मा दिया गया। ईमाल की किताब उसके जो है वो 8वें बाब में यीशु नाम में बपतिस्मा दिया गया। ईमाल की किताब और उसके 10वें बाब में यीशु नाम में बपतिस्मा दिया गया। ईमाल की किताब 19 बाब में यीशु नाम में बपतिस्मा दिया गया। और कुलसियों 3:17 में लिखा, कलाम या काम जो कुछ भी करते हो यीशु मसीह के नाम से करो।
और रोमियो 6:3 में लिखा हुआ है, हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। देखें, दुल्हन अपने दूल्हे का नाम अपनाती है। कभी भी देख लेना, कभी दुल्हन के आगे बाप नहीं लिखा होगा। आगे बाप। दुल्हन की जब शादी होती है तो दूल्हे का नाम अपनाती है, अलग कब नहीं होते। कभी आपने देखा है कि निकाह नामे के ऊपर आपका नाम क्या, दूल्हा, दूल्हे लिख दो। अबे भाई, दूल्हा नाम थोड़ी है, दूल्हा लकब है। तो अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है। समझ लगी आपको। बहन आपका नाम क्या है, दुल्हन। अबे बहन, तू नाम बता। यस और नो। तो दूल्हे का नाम, ठीक है, दूल्हे का नाम यीशु मसीह है। और दुल्हन ने किसका नाम अपनाया, यीशु मसीह का। अब दुल्हन क्या बन गई, मिसिस जीसस। मिसिस जीसस। अब मेरा नाम कोई नहीं जानता, मिसिस जीसस। समझ लग गई है ना। तो ये बेचारे उलझन में, खुदा इनके ज़हन खोले, इन पर रहम करे। और हम तो इनके लिए दुआ गो हैं भाई। खुदावंद सबके ज़हन खोले, सब सच्चाई तक पहुँचे। तो हमसे ज़्यादा कोई इकरार नहीं करता कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर आए, यीशु मसीह खुदा है। और यीशु मसीह के नाम में हम बपतिस्मा भी देते हैं। हम सिर्फ इकरार नहीं करते। आपको पता है, सिर्फ इकरार करने से कुछ नहीं होता है, अमल भी करना होता है। और हम इकरार के साथ अमल भी करते हैं। तो इसीलिए हम बपतिस्मा यीशु मसीह के, हाँ, तो हमसे ज़्यादा कौन इस बात को क्लियर करेगा। सुने, आगे ख़त्म किया मैंने, अगली याद भी पढ़ देता हूँ। सुने, अब जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो खुदा की तरफ से नहीं, और यही मुखालिफ मसीह की, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। अब आपको कलाम मुकद्दस के हवाले मैंने सब दिया, आप समझ गए सब। तो एक मरतबा दोहरा लें। पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है, चौथे नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे झूठे मसीह। बोलो मसीह नहीं। देखो, लफ्ज खाना नहीं है, जैसा लिखा है, ना घटाना ना बढ़ाना, ठीक है ना। हाँ, क्या लिखा है, झूठे, झूठे और फिर झूठे। हाँ, दूसरे नंबर पर झूठे, हाँ, पहले नंबर पर झूठे मसीह, दूसरे नंबर पर झूठे नबी, झूठे भी लगाना है कोई बाइबल ने लगाया हुआ है। और तीसरे नंबर पर झूठे उस्ताद, और चौथे नंबर पर झूठे। समझ लग गई है। तो ये सारे हैं भाई, एक दो नहीं है। इसीलिए इन सब से बच कर रहें, खुदावंद के कलाम के साथ चलें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आइए लेटर सुनेंगे। आप ब्रदर जोसेफ ब्रैनम का लेटर सुनेंगे, और आई होप यू विल गेट द ब्लेसिंग। क्या आप सबको बरकत मिली है? क्या सबको समझ लगी है? देखिए, नजात का मामला इंडिविजुअल है। खुदा कौम जो है, बनी इसराइल को बतौर कौम लेता है, मगर गैर कौम को एक एक करके लेता है। जिसने कबूल किया उसको वो कबूल करता है। तो इसके बाद हम जो है दुआ करेंगे। हमारे पास प्रेयर रिक्वेस्ट आई है। नेम है तारिक फ्रॉम लाहौर। तो इसके बाद हम दुआ करेंगे। और दूसरा नाम है किस भाई ने ये रिक्वेस्ट भेजी है? यहीं पर जी, बरका। ओके ओके, बरका, ठीक है। इनके लिए हम दुआ करेंगे। तो आइए दुआ करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। सब सर खुदावंद की पाक हजूरी में झुक जाएं। आप ब्रदर तारिक के लिए, ब्रदर सिस्टर बरका के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद टीबी और बाकी जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हैं वो यीशु के नाम से चली जाए। आइए दुआ करते हैं। खुदा रब्बुल फाज यीशु नासरी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा प्रेयर रिक्वेस्ट को कबूल कर और बीमारों को तंदुरुस्ती दे। जो प्रेयर रिक्वेस्ट तेरे हजूर रखी गई है, इन पर तेरा हाथ मांगता हूँ।
कलीसिया में जो बीमार है उसे भी तंदुरुस्ती दे। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ बुजुर्ग यकूब मसीह के लिए, अपने डैडी के लिए। खुदावन तूने उसे तंदुरुस्ती दी है, इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। बाकी कमजोरी को भी दूर कर खुदावन। और खुदावन बासमानी हमारी इस इल्तिजा को कबूल फरमा और लोगों की मदद कर खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। आइए अपने सिर को उठाएंगे, आखिरी गीत गाएंगे, इसी के दौरान अपने हदीये नजराने गुजरानेंगे और इसके बाद आखिरी दुआ हम